हेलो बच्चों, तो क्या हाल है भाई आप सभी लोगों के। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मैं बहुत जबरदस्त चीज लेकर के आया हूं जो आपके 5 नंबर पक्के कर देगी, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। हर साल के फ्रिक्वेंटली आपके पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा गया है, 2019 में भी आया था, 21 में भी आया था, 18 में भी आया था, 16 में भी आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। हो सकता है 2025 में भी आपके पेपर में आ जाए और आप ये वीडियो देख करके चले जाओ तो आपके 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। और बताओ इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आज आप इसको समझने वाले हो। ये वीडियो अगर आपने 10 मिनट का वीडियो आपके 5 नंबर बना देगा। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने 5 नंबर के लिए 10 मिनट खर्च कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करता हूं मैं वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो सॉल्यूशन में क्या है, आपको क्या करना है, आपको बताने किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ के नियम तो सर इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। ठीक है, जो एक स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी बताते हैं बेटा किरचॉफ के नियम याद कर लेना, क्योंकि किरचॉफ के नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। किरचॉफ ने सर कितने नियम दिए? सर 2 नियम दिए। किरचॉफ के मुख्यतः 2 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है सर, पहला नियम जिसको हम बोलते हैं धारा का नियम। धारा का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? धारा का नियम। वो कहता है, धारा का नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, अब देखो इसको मैं याद करना भी सिखाऊंगा आपको, एकदम ऐसी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि आपको याद भी एकदम झटके से हो जाएगा, एकदम दिमाग में फिट। ये समझ लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप खुद भूल दोगे कि किरचॉफ का नियम क्या है। किसी विद्युत परिपथ में संधि की ओर, संधि की ओर, संधि की ओर जाने वाली, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। धाराओं के योग के बराबर होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत आसान सा लैंग्वेज में लिखा है मैंने। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात करके। अर्थात करके क्या लिख सकते हो? अर्थात करके लिख सकते हो कि संधि पर, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ में संधि पर, संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली, मिलने वाली धाराओं का, धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। हमेशा शून्य होता है। आप चाहो तो इनमें दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना। मुझे तो उम्मीद करूंगा कि आप पहला ही याद कर पाओगे, क्योंकि पहला बहुत इजी है, आसान है इसको पढ़ना। देखो कैसे, मान लीजिए कि एक परिपथ है, ये एक परिपथ है जंक्शन बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, जहां पर धाराएं आ रही हैं और जहां से दूर जा रही हैं। मान लीजिए कि ये 2 तार हैं और ये 2 तार हमारे इस जंक्शन बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। तो इसमें धाराएं मान लीजिए एक I1 है और एक I2 है जो धारा जा रही है। तो अब इसमें से जाने के बाद इसमें से धारा बट कहां रही है? 3 जगह पर बट रही है। सामने मान लिया 3 जगह पर धाराएं बट रही है। इसमें से धारा 2 तारों में धारा आ रही है और यहां से 3 जगह पर बट रही है, I3, I4 और I5। ये हमने मान लिया। अब I1, I2, I3, I4, I5। तो हमारा नियम कहता है कि संधि पर, संधि यानी जंक्शन बॉक्स जिसको हम संधि बोल रहे हैं, ठीक है, संधि पर आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, I1 प्लस के I2, उससे दूर जाने वाली धाराओं का योग के I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं धारा का नियम, जिसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। बताओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन I बराबर 0, धाराओं का योग क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यह नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, हो गया ना याद एकदम? आप एक बार मेरे साथ बोल सकते हो कि पहला नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ओर जाने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चले अब अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम सर क्या कहता है? जिसको हम बोलते हैं दूसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नियम, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वोल्टता का नियम। तो दूसरा नियम क्या बोलता है सर? दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। इसमें एक चित्र है,
जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हो और आसानी से इसको बना भी सकते हो। ठीक है, चित्र क्या है देखिए, हमको दो सर्किट बना लेना है। एक हमको क्या बना लेना है, सर्किट वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, एक परिपथ बना लेना है। ठीक है, एक क्या बना लेना है, हमको परिपथ बना लेना है। कुछ इस तरीके से हमने एक परिपथ बना लिया है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम सटाक से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब भी आपको समझ में आ पाएंगे। फिर वीडियो को जो बीच में छोड़कर चला जाता है यार, मजा नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, फिर बच्चे कहते हैं सर ये सब क्या हो गया। ठीक है ना। अब देखो, मान लो यहाँ से धारा निकल रही है I1, यहाँ से धारा निकल रही है I2। ठीक है, तो ये धारा जो निकलने के बाद जाएगी कहाँ पर, इस जगह पर जाएगी दोनों जोड़ करके, तो यहाँ पर हो जाएगी थी I1 प्लस के I2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये I1 प्लस के I2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये धारा कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, और ये धारा किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। यहाँ पर ये इस तरीके से और यहाँ पर ये इस तरीके से जा रही है। क्लियर है। तो जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये हो जाता है अपना पास वन बोल देते हैं इसको, और ये हो जाता है अपना पास टू। इसको हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, बॉक्स 1 या बॉक्स 2 करके नाम दे सकते हो इस तरीके से। तो वोल्टा का नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी विद्युत परिपथ में, अब देखो हमारे पास क्या एक विद्युत परिपथ है, तो हम लिखेंगे एक परिपथ ही तो है ये। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक बंद पास कितने बंद पास हैं, 2 हैं। तो हमारे पास तो 2 हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में या फिर विभिन्न भागों में, ऐसा लिख सकते हो, विभिन्न भागों में बहने वाली, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, ऐसा लिख सकते हो, या फिर बहने वाली, प्रवाहित होने वाली धाराओं, जिसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसमें लगे प्रतिरोध, अब जिस खंड में धारा बह रही है उसमें प्रतिरोध भी तो लगा होगा। जैसे हमारी धारा बह रही है I1 इसमें, तो इसमें प्रतिरोध कौन सा लगा है, R1। ठीक है, तो प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा तथा उसमें लगे प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा उस खंड या उस भाग में लगे विद्युत भागबल के योग के बराबर होता है। उस भाग में लगे विद्युत भागबल, जैसे ई लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो, विद्युत भागबल। तो उस भाग में लगे विद्युत भागबल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है ना, इतना सिंपल है। मतलब एक हमारे पास कोई एक सर्किट है, तो हम लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, बंद पास 1 बंद पास 2, तो प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल उसमें लगे विद्युत भागबल के योग के बराबर होता है, जिसको हम बोल देते हैं सिग्मा IR बराबर में सिग्मा E। सिग्मा IR बराबर में सिग्मा E। आप चाहो तो इसको और थोड़ा लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन लिखूं, देखो मैं कैसे लिखूंगा, पास 1 यानी बंद पास 1 की बात करूं मैं, अगर बंद पास 1 की बात करूं तो देखो I1 है। अब हम धारा की तरफ चलेंगे, तो धारा की तरह I1 और एक है अपनी R1, धारा I1 और R1। फिर हम किस तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। तो देखो चल कैसे रहे हैं हम, इस तरीके से, लेकिन ये वाली धारा कैसी आ रही है, इस तरीके से। तो ये दोनों धारा क्या टकरा रही है एक दूसरे से, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये वाली धारा इस तरीके से आ रही है और ये वाली धारा इस तरीके से यूं आएगी, तो दोनों धाराएं कैसी एक दूसरे से टकराएंगी। तो यानी ये धारा विपरीत दिशा में है, तो इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस का चिन्ह ले लोगे। तो I1 R1 माइनस के I2 R2 बराबर, पूरा बंद पास तो हम इस तरीके से फॉलो करेंगे ना, यूं फिर यूं फिर यूं और फिर यूं करके। ठीक है, तो पूरा बंद पास ही पूरा एक ब्रैकेट फॉलो करेंगे ना, हम दूसरे वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, पहले वाले की। तो I1 R1, फिर हम यूं चले, इस तरीके से चले, तो हमको I2 मिली, लेकिन कैसे, उल्टी दिशा में मिली, तो हमने माइनस का चिन्ह लिया। तो धारा कंप्लीट हो गई, यानी आपके I और R, I2 और R2 कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, विद्युत भागबल की। तो यहाँ पर कितना है, E1 है, और ये कितना है, माइनस के E2। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी अपने पास। ऐसे ही हम पास 2 को सॉल्व करना चाहेंगे, तो पास 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से चलेंगे तो I2, ठीक है, और I2 और R2, और फिर यहाँ से चले तो प्रतिरोध देखो, धारा जो है फिर इस तरीके से जा रही है, यहाँ से कोई धारा नहीं आ रही है, सेम डायरेक्शन जा रही है, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। I1 प्लस के I2 क्या हो जाएगा, R3। और इसमें कुल कितना प्रतिरोध लगा हुआ है विद्युत भागबल, इस पूरे पास 2 के अंदर देखो तो कुल सिर्फ एक लगा हुआ है, E2। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं E2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण इस तरीके से बनकर आएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये होता है सर दूसरा नियम, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, ये कार्य करता है।
ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। अगर कोई दिक्कत होती है तो रिवाइंड करके देख लेना। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 1% बना करके देते हैं और 1% की वैल्यू बहुत होती है। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो मेरा छोटा सा प्यारा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।